नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीक्रेट विनर में। बहुत दिनों बाद अब फिजिकली वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम्स हो रहे हैं। तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और आप स्कैम्स को कैसे पहचानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में चलिए जानते हैं क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी विदेशी मुद्रा व्यापार। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्राओं का व्यापार करना ही मेन मकसद होता है। फॉरेक्स का पूरा नाम जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज, और इसे इसीलिए FOR फॉरेन से फॉर और EX एक्सचेंज के लिए EX। इस व्यापार में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ में एक्सचेंज किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि मुनाफा कमाना, क्योंकि जैसे विभिन्न मुद्राओं का वैल्यू समय के साथ बदलता रहता है, तो इसी के ऊपर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है, तो आइए चलिए जानते हैं। एक्चुअली क्या है, अब सभी लोग पैसे के पीछे आजकल भागने लग गए हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है वो कैसे काम करता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो मुद्राओं की एक जोड़ी होती है जिसे हम पेयर भी बोलते हैं, जैसे यूरो और USDT। यूरो और USDT तो क्रिप्टो होता है। तो यूरो और अमेरिकी डॉलर जो USD है, यानी कि US डॉलर, जो आप इन दोनों के पेयर के साथ में इसे खरीदते हैं। मान लीजिए आप ये जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में यूरो की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ेगी, तो आप यूरो USD पेयर खरीद सकते हैं। अगर यूरो की कीमत वाकई बढ़ती है तो आप इसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं फॉरेक्स के प्रमुख बाजार के बारे में, कि फॉरेक्स का बाजार कहाँ कहाँ है और ये कैसा काम करता है। तो फॉरेक्स बाजार को दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, जो हर दिन अरबों डॉलर का काम यानी कि लेन देन होता है। इसके जो मुख्य बाजार हैं वो लंदन है, जो कि सबसे बड़ा फॉरेक्स बाजार है। उसके बाद न्यूयॉर्क आता है, उसके बाद टोक्यो और आखिर में सिंगापुर। इन बाज़ारों में 24 घंटे ट्रेडिंग करना संभव होता है, क्योंकि विभिन्न देशों का बाजार अलग अलग समय पर खुलता और बंद होता है, और इसीलिए उसी हिसाब से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को लोग पसंद करते हैं कि हम इसमें 24 घंटा काम करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कितने प्रकार के हैं अगर बोला जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पॉट मार्केट, जो तुरंत ट्रेडिंग होता है और लेन देन तुरंत निष्पादित किया जाता है, यानी कि आपने लगाया और आपको तुरंत प्रॉफिट मिल गया और आप तुरंत उसको लेके निकल गए। दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट, भविष्य में एक निश्चित तारीख पर मुद्रा की खरीद फरोख्त की जाती है। और तीसरा जो है वो फ्यूचर मार्केट होता है, यहाँ पर भी भविष्य के एक निश्चित तारीख पर ट्रेड होता है, यानी कि आप पहले से ही आकलन करोगे कि ये जो हमने पेयर लिया है इसका मूल्य कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब आप ट्रेडिंग के बारे में जानने लगोगे तो धीरे धीरे ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लाभ और जोखिम के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है, अब चलिए जानते हैं। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसा है, कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर
आपको भी पता है ट्रेडिंग में मुनाफा भी होता है और नुकसान भी होता है, तो दोनों पहलुओं पर बातें करेंगे। लाभ कैसे मिलता है और कहाँ आपको जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। तो पहले चलिए जानते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लाभ के बारे में, यानी इसके पीछे लोग आपको एक ही पहलू दिखाते हैं, तो वो कैसे होता है। एक्चुअली क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी कि फॉरेक्स बाज़ार में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, जिससे कि आप लोग आसानी से खरीद और बेच सकते हो। यानी कि उसमें उतना पैसा, उतने लोग हैं कि आप कभी भी बेचो तो कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा ही होता है। और इसमें दूसरा है लिवरेज, जो छोटे निवेश को भी बड़े सौदे में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्लियरली समझोगे तब ये लिवरेज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और जो तीसरा लाभ है वो विविधता है। इसमें आप कई देशों के मुद्राओं को आपस में पेयर बना के आप उसको बिजनेस के तौर पे खरीद बेच सकते हो। तो ये 3 मुख्य लाभ होते हैं। अब चलिए जानते हैं क्या क्या जोखिम हो सकता है। जोखिम जो पहला है वो बाजार की अस्थिरता है, यानी कि जो फॉरेक्स बाजार है वहाँ मुद्रा, मान लीजिए यहाँ मुद्रा का जो भी आपने कोई मुद्रा लिया है उसका रेट तो पता है आपको कि अभी के लिए ये है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, उसमें तेज़ी आएगी कि मंदी, तो वो तो आपको नहीं पता है। तो इसलिए वहाँ आपको लॉस भी हो सकता है। लिवरेज जोखिम भी होता है, जो कि दूसरा है। लिवरेज जैसे आपका छोटा पैसा को बड़ा बना देता है, वैसे ही लिवरेज में नुकसान भी आता है जब आप लॉस में जाते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिवरेज को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1000 रुपये हैं और आप लिवरेज यहाँ पर 100% तक यूज़ कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100% लिवरेज लेते हैं तो आपका जो 100 रुपया है वो फिर और 100 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपको 200 रुपये का आप जो करेंसी है वो उसे आप खरीद सकते हो। लेकिन जब लॉस होता है तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक करेंसी का रेट 100 रुपया है, तो आपको लिवरेज भी मिला 100 का, तो आपने 2 करेंसियाँ ले ली। अब क्या है, वो नुकसान जा रहा है। यानी जब वो 100 का 90 में आता है तब आपका लिवरेज वाला भी करेंसी, क्योंकि आपने 2 ले लिए हैं, तो वहाँ पर भी लॉस आपको 10 रुपये का होता है। अगर हम लिवरेज हटा देते हैं, क्योंकि लिवरेज जो है वो ब्रोकर हाउस आपको देता है, तो अगर हम लिवरेज हटा देते हैं तो सीधा सीधा ये जो आपका लॉस अगर 10 रुपये का होता, लेकिन क्योंकि आपने 100% लिवरेज लिया हुआ है तो वो लॉस आपका 20 रुपया होगा। क्योंकि जिसने ब्रोकर जो आपको लिवरेज दिया है वो तो आपका लॉस नहीं संभालेगा, वो तो आपके ऊपर था। तो इसीलिए अगर आप लिवरेज लेते हो तो जो लॉस आपको 1 गुना होता है वो भी 2 गुना ही होता है। तो लिवरेज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब जो तीसरा खतरा या जोखिम है वो है रेगुलेशन। कई सारे देशों में फॉरेक्स को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि आप भारत को ही ले लीजिए, यहाँ पे फॉरेक्स बाज़ार को लेकर उतना सख्ती कोई रेगुलेशन नहीं है, जिससे कि फ्रॉड का खतरा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है, तो इसलिए यह दिक्कत होता है। अब चलिए जानते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे पैसों की बरसात हो सकती है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपना ब्रोकर। आप जो ब्रोकर चुन रहे हैं तो वो एक विश्वसनीय फॉरेक्स ब्रोकर होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कैसे भी कोई भी ब्रोकर ले लेते हो तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो। दूसरा है कि आप ब्रोकर के पास खाता जरूर खोलें। ब्रोकर के साथ में एक ट्रेडिंग खाता खुलना जरूरी है, जिसमें आपका क्या ट्रेडिंग हुआ है क्या नहीं है, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, आप जब भी उस खाते को देखो तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए।
तो वो हिस्ट्री भी रहता है आपका ट्रेडिंग का। और जब आप शुरू करने जा रहे हो तो पहले इसके बारे में शिक्षा जरूर लो, यानी लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉरेक्स में विभिन्न पहलुओं को जानिए और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को भी सीखना जरूरी है। जब आप ये सारा सीख लेते हो उसके बाद फिर आप एक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएं। पहले आप बिल्कुल भी उसमें पैसा ना लगाएं। डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर वास्तविक धन जैसा ही आप डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू करें, फिर देखें कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस जा रहे हो। तो उससे क्या है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। और जो लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अपने पैसे की सुरक्षा के लिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए है कि आपके पास में कितना पूंजी है, आपने उस पूंजी में से कितना पूंजी यहाँ लगाया है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल आपको ही उस चीज़ को ध्यान रखना है कि कितना लॉस आप संभाल सकते हो। क्या तो आप 10% का लॉस संभाल सकते हो, या सीखने के टाइम में आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का भी नुकसान संभाल सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शुरू करें तो एक छोटे से फंड से शुरू करें, और वहाँ आप पहले रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर सीखें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसको कि मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखना जरूरी है। हालांकि यह एक आकर्षक विकल्प है, लेकिन बिना सही जानकारी और योजना के आप इसमें बड़ा नुकसान भी कर सकते हो। तो आप बिल्कुल जानकार बने और सारी चीज़ों को खुद समझने का कोशिश करिएगा। क्योंकि क्या है कि किसी ने आपको बता दिया कुछ और आप करने लग गए, और आप फिर उसमें यही सोचते रह गए, अरे वो तो ट्रेडिंग कर रहा है तो वो ट्रेडिंग से हमें प्रॉफिट निकाल के देगा फॉरेक्स मार्केट से। तो वो किस में कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो बिल्कुल आपको जानना ज़रूरी है। तो आने वाले अगला जो वीडियो हमारा आएगा, जो कि कल आ जाएगा, वो आपके लिए बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर जो भी घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर होगा कि कैसे ये घोटाले होते हैं या कैसे पॉसिबल है। तो आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा कि आप ज़रूर सीखना चाहते हो और मैं अपना समय दे के बिल्कुल आपको सिखाऊंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें, क्योंकि मैं प्रोफेशनली आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और जो भी बातें होंगी वो टू दी पॉइंट, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप बिल्कुल उसे कमेंट में लिखिए, जिससे कि हम बारीकी से आपको चीज़ों को समझाते रहेंगे। क्रिप्टो रिलेटेड भी वीडियो लाऊंगा। जैसे आजकल बहुत सारे क्रिप्टो को लेकर स्कैम्स भी हो रहे हैं, तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, किस में निवेश करना चाहिए, किस में नहीं निवेश करना चाहिए, वो सारा। क्योंकि मैं खुद 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हालांकि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसका कि वीडियो आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही जानकारी लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सीखते रहें। नमस्कार।